हाय गाइस, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द आर्सेनल मिलिट्री एकेडमी। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैनसन को लियांगजिंग पे शक हो गया है कि उसको लगने लग गया है कि ये लड़की है, क्योंकि उसने हरकतें ही ऐसी की थी। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि क्या उसका शक यकीन में बदल चुका है या फिर वो अभी भी शक के घेरे में ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियांगजिंग और सॉन्ग फिर उनकी फॉरेस्ट में ट्रेनिंग हो रही होती है और उसी ट्रेनिंग के वक्त सॉन्ग और लियांगजिंग की टीम होती है और फिर तभी उन्हें ऑपोजिट टीम के 3 मेंबर्स मिल जाते हैं। तो वो उनसे छुप कर उन तीनों को मार देते हैं। वो एक्चुअली नहीं मारते, बस उनकी यही ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है। तो लियांगजिंग उसे कहती है कि अब रूल्स के अकॉर्डिंग तुम तीनों मर चुके हो और जल्दी से अब तुम मुझे अपने हेडक्वार्टर का पता बता दो। तो वो तीनों चुप खड़े होते हैं। तो सॉन्ग कहता है कि लियांगजिंग, हमें और टफ होना पड़ेगा इन पर। तो लियांगजिंग भी सोचती है और अपने गन से उन पर वार करके कहती है, बताते हो या मैं तुम्हें बताऊं? तो फिर उनमें से एक जना बोलता है, अभी तुम्ही ने तो कहा कि हम मर चुके हैं, और जितना मुझे पता है मरे हुए लोग बोला नहीं करते, तो अब खुद ही ढूंढ लो हेडक्वार्टर का है। हम तो चले मरे हुए लोगों के कैंप में। इतना क्या है, वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ से गोलियों की आवाज़ आती है। सॉन्ग को लगता है कि उनकी टीम में से किसी ने चलाई है, बट ये उनका काम नहीं होता। दरअसल कुछ गुंडे मैंगटिंग के पीछे पड़े होते हैं और वो उन पर गोलियाँ चला रहे होते हैं, जिनमें से एक गोली तो उनकी एक टीम मेंबर को भी लग जाती है। और ये देख सॉन्ग और लियांगजिंग उधर भागते हैं और उधर सेंजुन सैन और जेनजन भी ये गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये किसी और का काम है, ये उनकी टीम का नहीं है। और जब वेन सॉन्ग भी फॉरेस्ट में होता है तो उसे लगता है कि कोई आ रहा है, और जब वो छुप कर देखता है तो वो लियांगजिंग होता है। तो वो उसे बदला लेने के लिए उसे धक्का मारता है, जिससे लियांगजिंग एक गड्ढे में जाकर गिर जाती है और वो वहाँ पर जाकर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद जुनसान, जेनजन, सॉन्ग, जीजन सब मिलते हैं और फिर वो मिलने के बाद पता चलता है कि लियांगजिंग और सॉन्ग स्प्लिट हो गए थे, ताकि एक जाने गन शॉट की वहाँ पर पहुँच सके और एक उनकी बाकी टीम को ढूंढ सके। और फिर जीजन भी बताता है कि वो भी वैन सॉन्ग से स्प्लिट हो गए थे, क्योंकि उनका भी यही आइडिया था। जेनजन ये सुनकर समझ जाता है कि लियांगजिंग अगर अभी तक नहीं आई तो वो पक्का किसी ना किसी प्रॉब्लम में होगी, क्योंकि वैनजोंग और लियांगजिंग की बिल्कुल भी नहीं बनती और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता उसको तंग करने का। तो वो इसीलिए उन सबको वहाँ पर छोड़ लियांगजिंग को ढूंढने निकल जाता है। यह सब जुनसान और बाकी सब भी समझ गए थे। तो जुनसान ये सबको कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारे खिलाफ कितने लोग हैं, इसीलिए वो जिनसान को हेडक्वार्टर भेज देता है ताकि वो वहाँ से हेल्प बुला सके। और वो सॉन्ग को कहता है कि तुम जाकर लियांगजिंग को ढूंढो, और वो खुद ये पता करता है कि वो गन शॉट कहाँ से चली थी। और फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। जेनजन लियांगजिंग को आवाज़ें लगा रहा होता है, बट उधर बारिश की वजह से लियांगजिंग को भी होश आ जाता है और फिर वो कहीं ना कैसे करके खुद को उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट ये पॉसिबल नहीं था। और जब वो गिरने ही वाली होती है तो उसका हाथ जुनसान पकड़ लेता है और वो उसको कैसे ना कैसे करके उस गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। और फिर उधर हमें दिखाया जाता है कि जीजन जंगल में लियांगजिंग को ढूंढ रहा होता है और तभी पीछे से इसको आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि वैनजोंग है। वैनजोंग उसे देखकर रोने लग जाता है और कहने लगता है कि शुक्र है तुम मिल गए। बट उसकी ये रोने वाली हालत देखकर जिनजान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, चुप करो, तुम्हें पता नहीं तुम एक लड़के हो। और वो उसको कैसे ना कैसे करके वहाँ से लेके जाता है। और फिर सेंसन को झाड़ियों के पीछे से कोई आवाज़ आती है। तो वो जब धीरे से वहाँ पर पहुँचता है तो मैंगटिंग ज़ोर से उसके सिर पर डंडा मारती है और जब उसे पता चलता है कि ये जेनजन है तो वो उसे सॉरी कहते हैं, बट तब तक वो बेहोश हो चुका था। उधर जुनसान लियांगजिंग की पैर पर पट्टी करता है, क्योंकि उसके फ्रैक्चर काइंड ऑफ हो गया था, और वो उसको बताती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।
तो वो उसको कहता है कि थोड़ा सा ध्यान से, और वो उसको वहाँ से चलने के लिए कहता है। बट वो पॉसिबल नहीं था, तो वो फिर उसको पीठ पर उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो लियांगचिन को जब जुनसैन उठाता है तो उसे कहीं ना कहीं अपने भाई की याद आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और उधर जब मैंगटिंग ने जैनजन को मारा था तो वो बेहोश हो चुका था, तो वो बेचारी उसको उठाकर वहाँ से लेकर जा रही थी और वो अपने आप को अनलकी कह रही थी। कह रही कि एक तो इतना भारी बंदा, ऊपर से मैं उस स्कर्ट्स और हील में उसको उठा रही हूँ। यार जैनजन, ये कर्ज ना तुम पर हमेशा रहेगा। और उधर जब सॉन्ग लियांगचिन को ढूंढ रहा होता है तो उस पर वही लोग हमला कर देते हैं और वो उनमें से एक आदमी को मार देता है और ज़ीज़ैन दूसरे को। तो गोलियों की आवाज़ सुनकर जुनसैन लियांगचिन को वहाँ पर छोड़कर सब देखने जाता है और जब वो देखने जाता है तो उसे भी वो गुंडे देख लेते हैं और वो उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से भागकर बच जाता है, पर फिर भी जुनसैन जो उन सबको गोली मार ही देता है और फिर वो लियांगचिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। और उधर सैन जुनसैन का भाई टैंग भाई, जो मैंटिंग का काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड है, वो उसको धमकी देने जाता है, उस बंदे को जिसने मैंटिंग के पीछे गुंडे छोड़े थे। वो उसे कहता है कि तुम उसकी हेल्दी होने की प्रे करो, क्योंकि अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। और ये देख वो उसको गुस्से में बोलता है कि मैं तुझे मार डालूँगा। तो वो भी आगे से कहता है ट्राई कर लो, पर अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार डालूँगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो फिर जब सुबह होती है तो जैनजन खुद को एक रूम घर में पाता है और जब वो उठता है वो देखता है कि मैंटिंग कुक कर रही होती है। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। तो फिर मैंटिंग उससे पूछती है कि तुम जंगल में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि वो एक मिशन पे था। और जब वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपने आंट के घर आई थी, पर मेरे पीछे गुंडे पड़ गए, मुझे यहाँ पर बचना पड़ा। तो वो पूछता है कि क्यों, कौन थे। वो कहती है शायद जापानीज़। फिर वो हंसकर कहता है क्यों, इतनी बुरी है तुम्हारी सिंगिंग। ये देख मैंटिंग को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। फिर उसके बाद सीधा सीन एकेडमी में दिखाया जाता है। यहाँ पर लियांगचिन जुनसैन को थैंक यू बोलती है और फिर उसके बाद सॉन्ग और लियांगचिन खाना खाने लगते हैं और सॉन्ग लियांगचिन को बताता है कि कल के मिशन का रिजल्ट आ चुका है और वो कहता है कि जुनसैन सेकंड आया, वो बस थोड़ा सा लेट था। तो लियांगचिन कहते हैं अरे ये क्या बात हुई, उनको बताना चाहिए था ना, मरते मरते बचे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं होती। वो कहते चलो छोड़ो, वैसे मैं लास्ट आई। तो फिर उसके बाद सॉन्ग उसको कहता है नहीं सेकंड लास्ट। तो वो पूछती है लास्ट कौन आया। तो सॉन्ग कहता है जैनजन, वो तो आया ही नहीं। मास्टर ने उसको 0 मार्क्स दिए क्योंकि वो ट्रेनिंग छोड़कर भाग गया था। तो वो हंसने लगती है। तो कहते हैं कि फर्स्ट कौन आया, ज़ीज़न। तो वो कहता है नहीं सॉन्ग आया। ये सच में? वो कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं जंगल में बिल्कुल मास्टर हूँ। तो मैंने हाँ। फिर इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और उधर मैंटिंग के पेरेंट्स उसको टैंग बाई के साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर रही होती हैं, बट मैंटिंग बिल्कुल मना कर रही होती है। तो वो उनसे लड़कर घर से बाहर निकल जाती है। फिर वो सीधा जाकर अपनी फ्रेंड जियाजुन के बार में चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर बहुत पीती है। तो जियाजुन उसे कहती है कि प्लीज़ इतनी भी मत पियो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें दफन नहीं करने वाली। तो वो उसे समझाते हुए कहती है चल यार, बहुत लोग हैं दफन करने के लिए मुझे। तो वो उसको समझाती है कि उसको टैंग भाई से शादी कर लेनी चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंटिंग उसे समझाती है कि कहती कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, फिर उसके बाद वो मुझे हमेशा की तरह बाकी लोगों की तरह छोड़कर चला जाएगा। वो उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट फिर भी वो नहीं मानती। तो फिर जियाजुन कहते हैं कि अच्छा तुम अब नहीं पियोगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जब जाती है तो उसके बाद वहाँ पर जैनजन आता है और वो एक विस्की की बॉटल लेकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। उसे पता नहीं होता बट वहीं पर बैठ जाता है। और जब वो देखता है कि मैंटिंग उसके साथ बैठी है तो उसके अपनी अजीब सी शक्ल बनाकर उसे बोलता है तुम फिर से।
फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है तो मैंटिंग उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम मुझे एक ग्लास दोगे? तो वो उसे हैरानी से पूछता है, क्यों? तो वो कहते हैं, क्योंकि मैं उदास हूँ। तो वो उसको बॉटल दे देता है और कहता है कि ठीक है, खुद ही सर्व कर लो। और फिर वो अपनी ग्लास लेकर पीने लगती है और वहीं पर सो जाती है। और फिर ज़ेनज़ेन भी वहाँ से जाकर बैठ जाता है दूसरी चेयर पर। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो मैंटिंग के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। तो फिर कुछ वक्त बाद ज़ेनज़ेन खड़ा होता है और वो उसे कहता है, तुम्हें पता भी है ये कौन है? वो उसको बहुत हैरानी से देखता है, क्यों? तो वो कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सो जस्ट गेट लॉस्ट, शी इज़ माइन। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और मैंटिंग सिर्फ उसे ही देखती रहती है। और फिर उसके बाद ज़ेनज़ेन उससे कहता है कि तुम घर जाओ। तो वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ ही बैठ जाओ यहाँ पर। तो ज़ेनज़ेन उसके साथ वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो उससे थैंक यू बोलती है तो ज़ेनज़ेन उससे कहता है, कोई बात नहीं, बस और मत पीना। सो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप दैट यू लाइक दिस पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इस हफ्ते आ जाएगा। आई एम सॉरी आई एम लिटिल बिट डिलेइंग दिस टाइम बट इट वोंट हैपन अगेन। थैंक यू गाइज।